जो लोग हैं वो परेशान हैं बिजली से कि बिजली घर तक नहीं पहुंच रही साहब, तो कब तक उम्मीद करें वो लोग? तो कोई गांव दर गांव जैसे बात की जाए, कैलरम है, मटोर है, इस साइड से लेकर क्या जो लाइन वो बदली जा रही है फिलहाल? नहीं, अपना 33 केवी जो ये लाइन है अपनी कंप्लीट, ये गांव से आ रही है, खरग से भी गुजर रही है, रामगढ़ से भी गुजर रही है। कंप्लीट पूरी लाइन है बाता से लेके यहाँ तक, वो सारी बदली जा तो रही है। लेंथ कितने कार्य चले हुए हैं फिलहाल अभी जी साहब? ये अपना कंप्लीट लाइन पे काम चल रहा है। 33 केवी अपना कलायद पावर हाउस से बाहर ये है, एच पोल है, यहाँ से स्टार्ट होकर 220 बाता तक पूरा कनेक्टर चेंज हो रहा है, और जहाँ लेंथ स्पैन थे उनके बीच में पोल गाड़े जा रहे हैं। ऐसे ही देखता हूँ मैं कई बार कि सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे का समय होता है, लेकिन 3 बजे तक नहीं आती, 3:30 भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कनेक्टर, जैसे हमने जो लेबर ने बिछा दिया है ऊपर लगाने के लिए, पोल के ऊपर इरेक्ट करने के लिए, लेकिन जो दिया हुआ टाइम है उस टाइम तक वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस काम को। जब काम स्टार्ट हुआ था तब प्लानिंग थी 20 दिन के अंदर हो जाए, तो आज 14 दिन हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अपने पास सप्लाई नहीं है, इसलिए कई बंद है, और जो ये परमिट लगा है, प्लेट लगी है, यहाँ पर लाइनमैन कार्य कर रहे हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और हम आपके साथ रणदीप धानिया। बिजली की किल्लत आप सभी के बीच पहुंच रही है। फ़िलहाल मैं कलायत के बिजली ऑफिस में खड़ा हूं कि जो लोगों के मैसेज है, कलायत इलाके के जो लोग हैं उनके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आई है कि कुछ दिनों से लगातार बिजली वो गुल हो रही है, लंबा नहीं, सुबह 8 बजे से लेकर या 3 बजे का समय आता है या फिर 5 बजे का, कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर गर्मी की बात की जाए ना, तो गर्मी के अंदर अगर पंखे ना चलें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। फ़िलहाल मैं जो बिजली बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हूँ। फ़िलहाल अगर अंदर की बात बताएं कि जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत आई है कि लगातार कुछ दिनों से, यानी लगभग 10 दिन हो चुके हैं कि जो लाइट है सुबह 8 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 5 बजे आती है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने जो कर्मचारी हैं वो भी देख रहे हो, जेई साहब सुमित कुमार मेरे साथ हैं। फिलहाल जेई साहब, अगर आपसे ही बात की जाए ना, काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही है, क्योंकि गर्मी का भी समय है और अगर बिजली गुल हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थोड़ी समस्या तो आ रही है, लेकिन जो हम कंडक्टर चेंज कर रहे हैं 33 केवी कलायत का, जो कि अपनी 220 बाता से चलती है, और पहले वो इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि फसल खड़ी थी, किसानों का नुकसान होता फसल का, इस कारण हम उस टाइम नहीं बदल पाए थे। तो अभी फसलें नहीं हैं, खाली हैं खेत, तो अभी टाइम है बदलने का, तो इस कारण कंडक्टर बदलना ज़रूरी था, क्योंकि दिन बर दिन लोड बढ़ रहा है, इसके कारण अपना कंडक्टर हीटअप होने के कारण जम्फर वगैरह टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए ये कंडक्टर अभी बदल रहे हैं ताकि लोगों को आगे समस्या का सामना ना करना पड़े। तो किसान तो ये भी कहते हैं कि जब फसल कट रही थी उस दौरान जो बिजली है वो बंद हो जाती है, वो दिक्कत नहीं आती ना, क्योंकि फसल अभी आग भी लगी है फसलों के अंदर। ये अपनी 33 केवी है, 11 केवी जो फीडर हैं अपने जितने भी गांव के थे और खेतों की सप्लाई थी वो बंद थी जी। 33 केवी कलायत जो आती है, इसकी वजह से पूरा पावर हाउस से आती है ना? हाँ, 220 बाता से आती है, इससे पूरा पावर हाउस चलता है अपना, इसको हम बंद नहीं कर सकते जी। क्योंकि पावर हाउस की सप्लाई और जो मेन फीडर हैं जैसे मिड सर्किट हो गया, अर्बन फीडर हो गया, उसकी सप्लाई कंटिन्यू रखनी ज़रूरी है। और उस टाइम जो फसल खड़ी थी खेतों में जी। फसल का नुकसान होता, कंडक्टर भी बिछाया जा रहा है नीचे, बीच में पोल भी गाड़े जा रहे हैं, जिसके कारण फसल का नुकसान होता है, इसलिए हमने वो काम उस टाइम शुरू नहीं किया था। तो अभी कुछ 10-15 दिन से ये काम चल रहा है और 2-4 दिन का काम और बचा हुआ है, उसके बाद सुचारू रूप से बिजली आएगी। तो कहाँ कहाँ कार्य चले हुए हैं फिलहाल अभी जी साहब? ये अपना कंप्लीट लाइन पे काम चल रहा है। 33 केवी अपना कलायद पावर हाउस से बाहर ये है, एच पोल है, यहाँ से स्टार्ट होकर 220 बाता तक पूरा कनेक्टर चेंज हो रहा है, और जहाँ लेंथ स्पैन थे उनके बीच में पोल गाड़े जा रहे हैं। जी। तो कोई गांव दर गांव जैसे बात की जाए, कैलरम है, मटोर है, इस साइड से लेकर क्या जो लाइन बदली जा रही है फिलहाल? नहीं, अपना 33 केवी जो ये लाइन है अपनी कंप्लीट, ये गांव से आ रही है, खरग से भी गुजर रही है, रामगढ़ से भी गुजर रही है, कंप्लीट पूरी लाइन है बाता से लेके यहाँ तक, वो सारी बदली जा रही है। लेंथ कितनी होगी लगभग अगर बात की इसकी लेंथ लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जो लोग हैं वो परेशान हैं बिजली से कि बिजली घर तक नहीं पहुंच रही साहब, तो कब तक उम्मीद करें वो लोग? अभी 2-4 दिन का काम और बचा हुआ है, उसके बाद बिजली बिल्कुल सुचारू रूप से आएगी। तो समय क्या रहेगा आज की बात की जाए तो? आज समय 8 बजे, 8:15 बजे के आसपास अपनी बिजली बंद हुई थी, और 3-3:15 बजे तक आने की बिल्कुल संभावना है। देखिए, मैसेज देखता हूँ मैं कई बार कि सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे का समय होता है, लेकिन 3 बजे तक नहीं आती, 3:30 भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा हो जाता है कंडक्टर, जैसे हमने
जो लेबर ने बिछा दिया है ऊपर लगाने के लिए, पोल के ऊपर इरेक्ट करने के लिए, लेकिन जो दिया हुआ टाइम है उस टाइम तक वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं उस काम को। उसमें अनेक असुविधा आ जाती हैं। कई बार क्रॉस आर्म जो है वो टेढ़ा हो जाता है या पिन इंसुलेटर टूट जाता है या कुछ और समस्याएं जो आ जाती हैं एट ए टाइम पे, तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि जो कलायत के लोग हैं ना जी, वो मैसेज कर देते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आई है कि लगातार कि इतने दिनों से इसी कारण हम डेली जो है जब भी सप्लाई अपनी बंद रहती है ऊर्जा मित्र पे भी डालते हैं, जिसकी वजह से जो मैसेज है अपना हर एक कंज्यूमर के पास जो भी जुड़े हुए हैं वो उनके पास अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है। और जो व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखे हैं हमने, वो उस पर भी हम कंटिन्यू डालते रहते हैं, तब भी सप्लाई जाती है जिस भी दिन। अगर प्रॉपर तरह से बात की जाए ना तो कितने दिन चलेगा अंदाज़ा, आपका अंदाजा, जैसे कि ये समस्या कब तक ऐसा है, ये जब काम स्टार्ट हुआ था तब प्लानिंग थी 20 दिन के अंदर हो जाए, तो आज 14 दिन हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए समय 8 बजे दे दिया जाता है, 3 बजे का हो जाता है, कई बार फिर समय आता है, अगला मैसेज आता है कि 5 बजे तक रहेगा, 6 बजे तक रहेगा। ये दिक्कत क्या आती है फिर? ये दिक्कत मैं यही बताया कि जैसे कि हमने टाइम डाल दिया 3 बजे का, तो लेबर जब काम करती है तो उस टाइम जो एट ए टाइम प्रॉब्लम आती है ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो सुलझाने में और उसको पूरा निपटार करने में 1 से 1.5 घंटा कई बार ज़्यादा लग जाता है। कई बार समय पर भी आ जाती है लाइट, लेकिन वो कई बार आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है, इसी कारण लगता है वो, क्योंकि ग्राउंड में टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो हम बोलते हैं जैसे अब कंडक्टर उन्होंने नीचे डाल दिया, जो खींचना है उन्होंने ऊपर इरेक्ट करना है, हमने 2 बजे तक का टाइम दे दिया, लेकिन 2 बजे तक कई बार क्या होता है, एक स्पैन बच जाता है या कुछ जंपर बच जाते हैं, वो करने ज़रूरी है, उसके बिना सप्लाई आ नहीं पाएगी, तो वो करने के बाद ही सप्लाई चलती है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो कलायत रहेगा बिजली बोर्ड से कि वो लोग शांति बनाए रखें। बिल्कुल, मेरी यही अपील है कि 2-4 दिन की और थोड़ी दिक्कत है ये, उसके बाद अपनी बिजली सुचारू रूप से चलेगी। आपने अभी तक बहुत बढ़िया सहयोग किया है हमारे साथ, आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि सहयोग रखेंगे। बिल्कुल, देखिए कि अभी बताया कि लगभग 3 या 4 दिन इस समस्या का और सामना करना पड़ेगा। फिलहाल अगर आपसे बात की जाए ना, जैसे पोल से तार खींचते हैं ना, किस प्रकार की परेशानियों का सामना आता है लोगों, आपको भी, क्योंकि कर्मचारी हो आप, गर्मी भी काफ़ी है। पता जी, कई बार मान लो सैग लेना पड़ता है उसके लिए तार का, और कई बार ट्रैक्टर से लेना पड़ता है सैग, कई बार क्या मान लो इंसुलेटर टेढ़ा हो जाता है खींचते वक्त, तो मतलब कई तरह की ऐसी परेशानियां जिससे मतलब थोड़ा सप्लाई में देरी हो जाती है और टाइम पे नहीं आ पाती। कब तक काम करते हो, कब शुरू हो जाता है आपका? कम से कम 8 बजे काम चालू होता है जी 33 kV का, और 3, 3:30 या 4 बजे तक काम हो ही जाता है। तो गर्मी में काम हो जाता है? गर्मी में हो जाता है जी। कैसे करते हो गर्मी में काम, क्योंकि तार भी तो गर्म होती है ना? हाँ, गर्म तो होती है जी, लेकिन देखो वो तो काम तो करना ही है, सभी को करना पड़ता है, तो उसमें तो मतलब जिस हिसाब से जो अपनी ड्यूटी है वो हम अपनी सुचारू रूप से करते हैं। बिल्कुल, देखिए इनका यही कहना है कि अगर लोगों की बात की जाए ना तो घर तक बिजली पहुंचे, इनका यही दायित्व रहता है कि जो लोग हैं वो आराम से रात को सोएं और पंखा भी चले। फिलहाल मैं अगर बात की जाए ना तो स्कूल हैं उनसे निवेदन रहेगा कि फ़िलहाल 3 या 4 दिन लगभग ये समस्या बनी रहेगी, जनरेटर की व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन कोई परेशानी ना है, उसको लेकर जनरेटर की व्यवस्था स्कूल करे। फिलहाल मैं देखिएगा कि बिजली बोर्ड में हुई क्या व्यवस्था है, अगर आपसे पूछी जाए ना, बताइए जी, आप बताइए क्या चीज़ें हैं ये अपनी VCP हैं, जहाँ सर्किट है, जहाँ से अपनी सप्लाई चलती है, और ये अब से अपने पास सप्लाई नहीं है, इससे कई बंद है। और जो ये परमिट लगा है, प्लेट लगी है, यहाँ पर लाइनमैन कार्य कर रहे हैं, जहाँ ट्री कटिंग कर रहे हैं, कड़ियाँ तार लूज है, लूज का सैग ठीक करने कर रहे हैं। अलग होंगे फिर? हाँ, ये अलग फीडर है, मतलब ये खेतों वाली है, मतलब बुल नाइपी है, ये बुल नाइपी खेतों वाली का फीडर है, ये कलायत अर्बन का फीडर है जहाँ सप्लाई हम चलाते हैं, ये सुजुम मरोड़ी का, ये अलग अलग। कैसे मिलती है आपको, इसको बंद कर दिया जाए फिर? ये हमारे पास समय सारणी होती है भाई, जैसे अपनी कलायत अर्बन है, इसका रनिंग टाइम 24 आवर का है, ये तो हम बंद नहीं करेंगे। जो खेतों वाली है, खेतों वाली का टाइम होता है जैसे रात में 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक, और दिन में 2 से लेकर 3 तक, ये हमारे पास शेड्यूल होता है, उस हिसाब से हम सप्लाई चलाते हैं और बंद करते हैं। तो अलग गाँव का टोटली? हाँ, अलग अलग हर फीडर। हाँ, ये सुजुम्मा रोड है, सुजुम्मा रोड जो कि पहले सुजुम्मा जो एरिया है ना खेतों का, उसका है। ये मंडी अर्बन है, जो कलायत अर्बन के पार्ट होते थे, तो इसमें 2 पार्ट बनाए गए हैं, कलायत अर्बन और मंडी अर्बन। ये बाणा पिरेपी है, जो पहले सुजुम्मा रोड फिर बाणा पिरेपी की इकट्ठी होती थी, ओवरलोड के कारण 2 फीडर बनाए गए हैं। ये अपनी इनकमिंग होगी जी, ये कोड़े खां गाँव की लाइट होगी जी। हाँ, ये कोड़े खां गाँव की लाइट होगी। ये STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो अपने कलायत में ही है, उसका अलग से? हाँ, ये अलग से फीडर है जी। और ये अपने
जो शिमला डीएस होगी जी, शिमला गांव और पिंजोपुरा गांव की सप्लाई यहाँ से चलती है। इस पे भी मतलब वर्क काम कर रहे हैं। तो ये कुछ बड़ा है वो छोटा है कैसे? ये पैनल है जी। अच्छा। हाँ, सप्लाई का सिस्टम भी है, अलग अलग कंपनी है ना, वो बुलाते हैं। ये रामगढ़ खरक गांव की लाइट है जी। ये अपने इनकमर को होगी। ये खरक एपी है जो रामगढ़ खेतों और रामगढ़ खरक खेतों में जाती है, सब खेतों की सप्लाई है। और ये पिंजोपुरा एपी है जो पिंजोपुरा और शिमला खेतों की सप्लाई है। ये अपने पास सप्लाई, वो पीपी इंडस्ट्री है वहाँ पे। कई बार दुर्घटना हो जाती है ना कि यहाँ से लाइट बंद कर दी और फिर भी जब कोई कर्मचारी है वो काम कर रहा है, कभी भी हादसा हो जाता है, वो कैसे होता है? वो उस पर कई कारण होते हैं जी। जैसे मान लिया अपना यहाँ से वीसीबी बंद है, अपनी ट्रॉली डाउन है, लेकिन कई बार खेतों में क्या होता है, वहाँ पर डबल सर्किट लेकर रखते हैं लोग और वहाँ जनरेटर ऑन कर देते हैं। तो जनरेटर ऑन होता है, कई बार सप्लाई आउट होगा ना तो वहाँ चले जाती है ट्रांसफार्मर, और फिर जो कर्मचारी काम करे उसको शॉर्ट लगता है, दुर्घटना हो जाती है। ये बहुत से कारण होते हैं। और रात को भी कार्य करते हो फिर? हाँ जी, ये तो देख ड्यूटी जो दी गई है वो तो रात को भी करनी पड़ेगी। अपने लाइनमैन है, रात को 10 बजे 11 बजे 1 बजे भी फ़ोन आता है कंज्यूमरों का, भाई हमारे यहाँ पे इस गांव एरिया में लाइट नहीं है, तो उनको वहाँ जाकर फिर उसको ठीक करना पड़ता है जी। ये बिल्कुल। देखिए, ये कर्मचारी हैं वो जो आपके घर तक लाइट पहुंचाते हैं, इनका दायित्व है, जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं इनको कि आपके घर तक वो सप्लाई पहुंचे, बिजली सप्लाई पहुंचे कि जिससे आपको रात को या दिन को, क्योंकि गर्मी का समय है, वो चैन से सो सकें। फिलहाल आपसे निवेदन रहेगा इन कर्मचारियों का भी कि इनका साथ दे, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि साथ मिला कलैत के लोगों का, गाँव के लोगों का, जो कलैत के गाँव हैं उन लोगों का साथ मिला। फिलहाल अभी कुछ दिन और, यानी 3 या 4 दिन में, फिर वही बात बता रहा हूँ कि 3 या 4 दिन इसी समस्या का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। इनका साथ दे, क्योंकि ये भी लगातार गर्मी का समय है। अगर वायर की बात की जाए, तारों की बात की जाए, पोल से बात की जाए कि पोल जब गाड़ दिया जाता है तो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि गर्मी का समय है, तो फिर भी आपके घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। फिलहाल निवेदन है आप लोगों से, और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है उनसे फिर एक निवेदन रहेगा कि जनरेटर की व्यवस्था कर ले, क्योंकि 3 या 4 दिन लगभग बिजली ऐसे ही चलेगी, 8 से 3 या फिर 8 से 6। क्योंकि जब कर्मचारियों की बात की जाए, कई बार लेबर टाइम से नहीं पहुंचती, कई बार लेबर बाहर होती है, क्योंकि कार्य काफ़ी जगह चला हुआ है, दो जो लेबर है इनकी वो लगी हुई हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को शेयर करें। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।